हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेम मैथ्स। क्लास 9 में शामिल जो सेकंड चैप्टर है लॉज ऑफ इंडिसेस, उससे रिलेटेड एक वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेस्ड होके जो एक्सरसाइज 2 है, उसके जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे लोग। तो जितना टाइम वेस्ट ना करते हुए देखा जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है। आपको साइड में यहाँ पर दिख भी रहा होगा, आप लोग बुक से मैच कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे दिया जा रहा है, आप लोग उसको नोट कीजिएगा। जहां समझ में ना आए आप लोग कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे आप लोग क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा जो समझ में ना आए। जहां भी डाउट हो वहां उसको सर्कल करके मुझको भेजिएगा, टैग कीजिएगा, डीएम कीजिए। मैं आपको उसको कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं सवाल क्या कहता है। एक्सरसाइज 2 का जो मेन चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। वैल्यू निकालना है आप लोगों को, कीमत दरियाफ्त करना है, उर्दू में बोलते हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा, किताब में आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 8 पर फिफ्थ रूट है। ये रूट जो है वो कैसा है, 8 पर जो रूट है वो फिफ्थ रूट है। 5 इसके अंदर है। इसके बारे में रूल्स बताया गया है। इस अगर आप लोग रूल्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो मत देखिए, पहले इससे रिलेटेड जो वीडियो 1 है उसको देखिए, रूल्स को समझिए, उसके बाद ही इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर रूल्स क्लियर हैं तो सवाल को देखा जाए। कह रहा है क्या कि 8 पे एक फिफ्थ रूट है, उसके ऊपर 5/2 पावर है, इंटू यहाँ पे 16 है, उसके ऊपर पावर -2/3 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहली बात, ये जो 8 दिख रहा है आप लोग को, 8 को आप लोग 2 लिखिए पहले। वो दो क्या है, वो 8 क्या है, 2 का क्यूब है। ये हो गया। उसके बाद जब उसमें पावर √5 था, उसका मतलब क्या हुआ, ये 1/5 हो गया। यही तो बताया गया था कि फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है, 1/5 पावर इंटू ऑलरेडी पावर क्या था, 5/2 था। इसको ज्यादा इनलार्ज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बार बार स्टेप्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप लोग लिख सकते हैं। क्या किया गया देखिए, सबसे पहले 8 पे फोकस कीजिए। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां कहीं भी 8 दिखे, 16 दिखे, 32 दिखे, 64 दिखे, दो के जो वेरियस पावर्स हैं, पहले वीडियो में सारे पावर्स लिखवाए गए थे, वो याद होना चाहिए। उसको पहले हम लोग बेस को हम लोग ना सिंप्लीफाई कर लेंगे, कम से कम बेस में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, इसको 2 कर लिए, 2 का ये पावर 3 दे दिए, क्यूब दे दिए, मतलब 8 हो गया। 8 पर पावर 1/5, 5 के रूट 5 के लिए 1/5 दे दिए। ऑलरेडी जो पावर था 5/2 वो है, ये इंटू यहाँ पर दे रहे हैं। 16 को भी उसी तरह हम लोग करेंगे। 16 क्या है, वो 2 का पावर क्या है, 4 है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का पावर 4 है वो, लेकिन उसमें पावर ऑलरेडी 2/3 है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर ये 5 से 5 कट गया, ये 2 का पावर 3/2 हो गया, इंटू यहाँ पर 2 का पावर क्या होगा, 4 दूना 8 हुआ। ठीक है, तो माइनस में 8/3 हो गया। अच्छी बात है। अब रूल जो है, जो पहला रूल बताया गया था लॉज ऑफ इंडिसेस का, कि अगर बेस सेम होते हैं, इनटू फॉर्म में पावर को जोड़ देते हैं। बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स को जोड़ देंगे। दैट मीन्स 3/2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे -8/3 में, तो वो -8/3। तो इतना आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एक बार प्लस लिएगा, फिर माइनस है, फिर अगले स्टेप में जाकर वो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख दीजिए आप लोग। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर, यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे, बटा वाला जोड़ घटा हो गया। एलसीएम क्या होगा, 2 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 को काटेंगे 2 से, 3 मतलब 3 3 के 9 हो गया, माइनस 6 को काटे 3 से 2 मतलब 2 8 16 हो गया। ठीक है, 9 में से 16 9 7 16, -7 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 का पावर हो गया -7/6। अगर कहीं गलती नहीं हुई है तो यही आंसर है, लेकिन चेक करिए एक बार। 5/2 ठीक है, -3/2, ओ -3/2 है। देखिए मिस्टेक यही हुआ है, यहाँ पर पावर जो है वो -3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, -3/2 होगा। अब -3/2 जब हुआ, सारा कुछ सही है, क्वेश्चन गलत उतारने से क्या हुआ कि ये सब कैलकुलेशन बिगड़ गया। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, -2 3 6, -6 हो गया। यानी कि यहाँ पर पावर जो होगा आपका, यहाँ से मैं मिटाता हूँ, फिर से करता हूँ, क्या होगा, ये बेस सेम है, एक बेस मेंशन करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। 3/2 में जोड़ेंगे तो वो घट जाएगा एक्चुअली। ठीक है, माइनस में है इसलिए घट जाएगा। 2 का पावर क्या होगा, 2 एलसीएम हुआ, तो 3 - 6 गुना 12 हो गया। 3 में से 12 9, -9/2, यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर गलत उतारेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कैसे आएगा, ठीक है ना।
तो बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। आप लोग वहां पर देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, बुक से मैच कीजिए। सवाल क्या है, इवेलुएट करना है, वैल्यू नहीं करना है, कीमत याद करना है। 125 पे पावर -2 है इंटू 16 के ऊपर -3/2 है और होल पावर है 1/6 माइनस में। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, देखा जाए क्या करेंगे। 125 जो दिख रहा है, ये चीख चीख के कह रहा है इसको 5 का क्यूब कर दिया जाए। ठीक है, अगर आपको याद है 5 का डिफरेंट पावर्स का वैल्यू तो आप लोग आराम से कर पाइएगा। लेकिन उस पे ऑलरेडी -2 है तो इसको इनटू में -2 लिखिए, और उस पे ऑलरेडी ये पूरा पे ये पावर है तो उसको भी यहाँ मेंशन क्यों नहीं कर दिया जाए। बताइए, मुश्किल है। क्या किया गया, फिर से समझाता हूँ। अभी 16 का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या किया गया एक बार और समझिए कि 125 है ना, उसको 5 का क्यूब लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे पावर -2 था तो वो पावर यहाँ पर -2 रहेगा, इनटू फॉर्म में रहेगा, पावर के ऊपर पावर इनटू फॉर्म में रहता है। अब पूरे में पावर क्या है -1/6, तो उसको भी इनटू में -1/6 लिख दिया जाए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इनटू यहाँ पर दे दिया जाए 16 को 2 का पावर 4। अभी किया लोग फर्स्ट क्वेश्चन में, उस पे ऑलरेडी पावर क्या है -3/2 है, और पूरा पे ऑलरेडी पावर -1/6 है। देखिए ये -1/6 स्क्वायर पूरा पे है, इस पे भी है और इस पे भी है, इसलिए इस पे भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया और इस पे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर आप लोग को इतना बात समझ में आ गया तो सवाल में कुछ रहा नहीं, देखा जाए क्या करेंगे। देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, 3 से काटिए 3 दूना 6, 2 से काटिए 2 से कट गया, 5 का पावर 1 बचा तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंटू यहाँ पे इंटू दीजिए, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। 2 से 2 दूना 4, 2 से काटिए 2 3 6 ऊपर नीचे है, 3 से 1 कट गया, 2 का पावर क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 बचा, 1 नहीं लिखेंगे लोग। इसका आंसर क्या हो गया, 5 दूना 10, इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। देखते हैं लोग अगला सवाल क्या कहता है। अब इसमें तो समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है वो कहता है कि 4 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/3 है इनटू सेकेंड थर्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, 2 का पावर 1/3 है, उसके बाद क्या है इनटू फॉर्म में है, 3 का पावर 1/2 है, 1/2 ही है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 9 का पावर 1/4। मुश्किल सवाल नहीं है, देख लेते हैं लोग क्या करेंगे लोग। ये ब्रैकेट कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस 4 को क्या करें, सभी को समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर है, लेकिन ऑलरेडी पावर क्या है 1/3, तो इसको हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू दीजिए। प्लस माइनस होता तो ये ब्रैकेट का मतलब होता कुछ, प्लस माइनस नहीं है, इंटू फॉर्म में है, ब्रैकेट कुछ अवॉइड कीजिए। 2 का पावर 1/3 है यहाँ पर, इंटू 3 का पावर 1/2 है, इसको इंटू कीजिए। ठीक है, या रखिए ऐसे या ऐसे लिख दीजिए, इसको तकसीम है तो उसके नीचे आ गया है। ठीक है, इन दोनों के नीचे आएगा जब ब्रैकेट में है तो, लेकिन पूरा के नीचे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 1/4 पावर ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखा जाए क्या होगा। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 2 दूना 4 ये कट गया, 3 का पावर हाफ हो गया, यहाँ पर भी 3 का पावर हाफ है, तो इसे चाहे तो हम लोग इसी तरह कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। मुश्किल है, बाकी बात समझ में नहीं आई। ये क्या गया, 9 को हम लोग नीचे ले गए, डिवीजन में है इसलिए 9 को मैं लिख दिया हूँ 3 का स्क्वायर, ऑलरेडी पावर 1/4 है तो 1/4 किया। फिर से समझाते हैं, 9 को हम लोग लिख दिया 3 का स्क्वायर, लेकिन ऑलरेडी पावर क्या है उस पर 1/4 है, तो 1/4 यहाँ मेंशन कर दिया जाए। देखिए 2 से तो ये 4 कट रहा है दो मतलब में, तो 3 का पावर क्या बचा, 1/2 बचा होगा। अब यहाँ पर 1/2 है, 3 का पावर 1/2 है, यहाँ पर भी 3 का पावर 1/2 ही है, तो इसको चाहे तो आप लोग एक बेस मेंशन करके पावर माइनस कीजिए, थोड़ा सा लंबा होगा, उससे बेहतर कि यही काट दीजिए, कैंसिल हो गया, कट के वही 1 आएगा, कट गया ऐसे ही। यहाँ पर इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, 2 का पावर क्या है यहाँ पर 2/3, यहाँ 1/3 है, तो 2 एक बार लिखेंगे, दोनों का पावर को जोड़ देंगे, ये क्या है 2 एकम 2, तो 2/3 है, प्लस ये क्या है 1/3 है। अब 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 1 होगा, कैसे देखा जाए, 2/3 में अगर जोड़ेंगे लोग 1/3 तो क्या होगा, 3 एलसीएम होगा, 3 से 3 गया 2 बचा, 3 से 3 गया 1 बचा, तो बच गया क्या 3/3 बच गया, यानी कि 1 बच गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 1 हुआ, यानी कि 2 ही आंसर हो गया हम लोग का। मुश्किल नहीं है, आंसर आप लोग मैच कीजिए। ठीक है,
बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है। देखा जाए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है, सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। क्या है, 8a क्यूब है, ये 8a क्यूब है। उसके बाद है डिवीजन है 27 है, और x का पावर -3 है, x का पावर -3 है। ये पूरा ब्रैकेट में है और इसके ऊपर एक पावर है, होल पावर 2/3। होल पावर क्या है, 2/3। ठीक है, इनटू फॉर्म में है। फिर से क्या है, देखा जाए ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है। ये 64a का क्यूब है, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है किससे, 27, x का पावर -3, फिर यहाँ पर भी -3 है, और उस पर होल पावर क्या है, 2/3 है, प्लस में ही है, देख लीजिए माइनस में, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस में 2/3 है, माइनस में 2/3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे और कम स्टेप्स में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसको 2a लिख के होल क्यूब कर सकते हैं हम। ये डिवीजन है तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं आपको, ये -3 जो पावर है वो डिस्टर्बिंग है। आपको एक बार बताया गया था रूल्स में, अगर -3 है x का पावर, इसको हम लिख सकते हैं 1/x का पावर 3। जैसे ही हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जो पावर्स हैं वो निशान अपना बदलेंगे, प्लस में है तो वो माइनस में जाएंगे, और माइनस में है तो प्लस में जाएंगे। एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, जहां कहीं भी माइनस में दिखे ना पावर, ठीक है, तो उसको आप लोग काम कीजिए, बटा में कर लीजिए, नीचे से ऊपर कर लीजिए या ऊपर से नीचे कर लीजिए, आसान हो जाएगा। देखा जाए यहाँ पे स्टेप बताऊंगा आप लोग को। ये क्या हुआ, ये हो गया आप लोग का, इसको हम लोग 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी से पावर क्या था, 2/3 था, तो इसको 2/3 लिखे, 2/3 लिखे थे हम लोग। क्या किया, इंडिविजुअल, ये पावर जो है ना पूरा पे है तो पूरा पहले ही ले रहा है। ये डिवीजन है ना, इसको अभी डिवीजन ही रखिए, बाद में करेंगे लोग। ये 27 है ना, तो 27 को 3 लिख दिए, और x को लेके आ गए नीचे। अब इससे पावर क्या हो गया, तो दोनों को पावर 3 हो गया। अब ये कैसे हुआ, यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये जो x है इसमें पावर -3 था, लेकिन इसमें तो पावर नहीं था, तो इसको मैं 3 लिख दिया। 3 का क्यूब 27 होता है, और x का पावर जो माइनस था, जैसे ही x को नीचे आ गया वो पावर प्लस हो गया, तब दोनों का पावर 3 हो गया प्लस में। ये बात उम्मीद है समझ में आई होगी, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। डाउट होगा तो वहां पर मेंशन कीजिएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। लेकिन इस पर ऑलरेडी पावर क्या है, 2/3 है। क्या हुआ, इस पूरे में पावर ये था, उसको ला दिए, इस पर भी पावर जो था ला दिए, रख दिए। वही काम आप लोग यहाँ भी कीजिए, इंटू फॉर्म में रखा जाए इसको। 64 है, यानी कि क्या है, क्यूब करते हैं, 2 का पावर वो 6 है, लेकिन हम लोग 2 का पावर नहीं करेंगे, उसको 4a का पावर क्यूब करेंगे। ऑलरेडी पावर क्या था, -2/3, -2/3 डिवाइडेड, अभी डिवीजन को मैं डिवीजन में रखा हूं, इसको मैं लिखूंगा 3/x, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑलरेडी पावर क्या है, 2/3 है। अगर ये लाइन समझ में आया होगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं लोग। ये 3 से 3 कैंसिल कीजिए आप लोग, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है, इसलिए पूरा का पावर में 2/3 चढ़ा दिया। अब क्या होता है देखा जाए, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जो डिवीजन है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब जैसे ही डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये उलट जाता है। अब x चला गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, उस पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इनटू ये क्या हो गया, माइनस में है, ध्यान रहे 4a का पावर -2 है, इसको हम लोग अभी लिखते हैं 4a का पावर -2 इंटू ये x/3 लिखकर इसका पावर ये भी -2 है। ठीक है, -2 में है तो उसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको बटा में कर लेंगे तो हो जाएगा, देखा जाए। अब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 4a², ये हो गया आपका x² 9, ये आपका हो गया क्या, 1/16a²। ये कैसे हो गया 1/16a², पावर माइनस में है, उसको बटा में करेंगे, इसके नीचे 1 है ना, 1 को ऊपर ले गए, उसको नीचे ले गए हैं, पावर प्लस में हो गया। ये रूल सिखाया गया है, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 3 को ऊपर ले जाइए, x को नीचे लेके आइए, स्क्वायर 3 पे स्क्वायर, तो ये 9 बन गया। ये क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कई बार हमने इस्तेमाल किया क्या कि कोई भी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर देंगे, उसका पावर प्लस हो जाएगा। वही इसमें लॉ इस्तेमाल हुआ है। अब देखा जाए, यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसको काटते हैं लोग, 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी। अच्छा, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, जब लॉज ऑफ इनिशियस में है तो या 4a स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस माइनस होता है, नहीं करते हैं लोग, काट लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटिए, 4 कम 4, 4 होगा 16, ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे सिर्फ ये 4 बचा है, यानी कि आंसर हो गया 1/4, 4 नहीं 1/4 इसका आंसर हुआ। ठीक है, आंसर आप लोगों को चेक कर लेना पड़ेगा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो उसको चेक करना पड़ेगा ना। देख लेता हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं। एक्सरसाइज 2 का है 1/4 है, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले का भी आंसर आ रहा होगा, देख लेते हैं, 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझने में हो सकता है दुश्वारी हो, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, जहां प्रॉब्लम है वहां रोक कर अपने से कैलकुलेशन कीजिए, फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर के साथ मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सिंप्लीफिकेशन का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन में, आसान सा है, x का पावर -5 है, x का पावर -5 है, और उस पे क्या है, होल पावर 2/3 है, होल पावर 2/3 है, और उसके ऊपर भी कुछ पावर है -3/10, इसके ऊपर भी क्या है पावर -3/10। ये सिंपल सवाल है, इसमें क्या करना है, कुछ खास कर नहीं करना है। इसमें ये फंडा है कि मैंने a का पावर m है, उसके पावर अगर n है, ये भी रूल बताया गया था कि ये a का पावर m इंटू n होगी, पावर के ऊपर पावर है वो इंटू हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, मुश्किल चीज नहीं है। x लिखे, पावर क्या है -5 है, इंटू कीजिए 2/3, इंटू कीजिए -3/10, बस इतना ही करना था, सारे पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, इसको 5 में 10 कर दिए, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, x का पावर 1 बचा, 0 नहीं बचा, घटता तो 0 बचता, कट के 1 बचा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, x ही आंसर हो गया इसका। ये तो आसान सवाल था, इसमें कुछ खास बातें नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देख लीजिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, बना सकते हैं आप लोग। क्या है ये, 2 का पावर -1 है, उसके ऊपर पावर -1 है, उसके ऊपर पावर -1 है, और है क्या, हाँ, थर्ड ब्रैकेट भी दिया गया है, उसके ऊपर पावर क्या है -1 है। कुछ खास नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है, 2 लिखना है, सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार हुआ। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 का पावर प्लस में बचा। 1 को जितना बार मल्टीप्लाई कीजिए वो 1 ही होगा, यानी कि इसका आंसर 2 ही हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये सब आसान सवाल आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। 4 जो है थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं लोग, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपोर्टेंट भी है, इसको आप लोग दाग मान लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन से क्या कह रहा है, देख लेते हैं लोग। सवाल नंबर 4 कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ a का पावर -2, क्यूब रूट ऑफ a का पावर -2। ठीक है, उसके बाद इंटू बी, ये इंटू का ये डॉट जो है वो सिंबल है इंटू का, इंटू बी हो गया, फिर क्यूब रूट ऑफ बी है, फिर क्यूब रूट, सब इंटू में ही है, इंटू में ही है, इंटू ये भी दिया है, इंटू बी इंटू, फिर क्यूब रूट ऑफ बी का पावर -2 दिया हुआ है। ठीक है, बी का पावर -2 है, इंटू सी दिया हुआ है, फिर क्यूब रूट ऑफ सी का पावर -2 इंटू ए दिया हुआ है। चलिए एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, क्या करेंगे वो देखा जाए। ए का पावर क्या है, ए का पावर -2 है, और जो क्यूब रूट है उसको उसका शक्ल बदलेगा कैसे, 1/3 में जाएगा वो, सभी जानते हैं। जब ये बात आप लोग जानते हैं तो इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं लोग, इसको बस इसके नीचे लिख लिए 3 हो गया। देखिए एक बात समझिए,
-2 इंटू 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एकम 2 हो गया, नीचे 3 आया ना। ये अलग से वो 1/3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, लोग ऐसे करेंगे लोग कि a पावर -2 है, ये 1/3 होगा तो 1/3 मीन्स नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। इंटू ही दे दीजिए, ये डॉट लगा के फायदा नहीं है, इंटू दे दीजिए, ये b है, फिर इंटू दीजिए। इसको भी उसी तरह करेंगे, b का पावर -2 है, क्यूब रूट के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इंटू c हो गया। फिर वही बात है, c का पावर -2 है, क्यूब रूट के लिए 3 आ गया, इंटू a हो गया। अब क्या है, ये a यहाँ पर है और यहाँ पर है, सब इंटू फॉर्म में है, तो पावर क्या होंगे, एड हो जाएंगे। एक बार a लिखेंगे, पावर को -2/3 में जोड़ देंगे, क्या इसका पावर क्या है, 1 है, 1 जोड़ दिए, ठीक है, ये हो गया। इंटू b को देखिए, b का पावर यहाँ पर, ये पावर दोनों पावर जुटेगा, तो 1 के साथ इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं -2/3 के साथ जुटेगा 1, क्योंकि इसमें वैसा लिखा गया है, इसको भी उसी तरह लिख रहा हूं, पहले इसको लिख रहा हूं तब इसको लिख रहा हूं, पहले इसको लिखा हूं इसके पावर को, तब 1 के पावर को लिखा हूं। आप लोग चाहें तो 1 - 2/3 लिख सकते हैं, बात दोनों एक ही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि दोनों पर एक ही जैसा पावर हो, ताकि उसको हम लोग होल पावर दे पाए, कैलकुलेशन कम हो जाए, ठीक है। इंटू, अब सी को देखिए, ये है तो सी का पावर पहले इसको लिखिए, -2/3 है, इसका पावर 8 होगा, प्लस में 1 हो जाएगा। इसको उल्टा लिखने का वजह यह था कि तमाम जो नंबर्स हैं यहाँ पर, बेसेस हैं, उनका पावर सेम हो गया, -2/3 + 1, -2/3 + 1 एंड -2/3 + 1, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब तमाम नंबर्स पे सेम पावर हैं, इसको हम लिखेंगे a b c पर पावर क्या है, तो -2/3 + 1, और इस -2/3 + 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, क्या होगा देखिए, -2/3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 एलसीएम होगा, 3 से 3 कैंसिल, -2, 3 एकम 3 हो गया, 3 में से 2 करेगा 1 हुआ, 1/3 हो जाएगा, ये क्या है, 1/3 है, ठीक है, ये क्या है, 1/3 है। चलिए एक लाइन बढ़ाता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, इस पर 1/3 हो गया, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन हो सकता है किताब में ऐसा आंसर नहीं दिया हो, तो 1/3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ABC का क्यूब रूट, वही तो 1/3 है। अब ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम आपको कुछ भी लिख दीजिए, ये आंसर है, बस कैलकुलेशन आपका सही है, आंसर काफी है, ठीक है। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा वो टेक्निकल है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है उस पर, उस क्वेश्चन पे, बन जाएगा, मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। जो रूल्स हम लोग सीखे हैं उसी रूल से, उस रूल के ऊपर है, उसके बाहर कुछ नहीं है। सवाल है आपका 4 का पावर m + 1/4, ठीक है, इंटू √2 इंटू 2 का पावर m, ऐसे ही ना भाई, ठीक है, होल बाई 2 इंटू √2 का पावर -m है, शायद देख लेते हैं, -m है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, होल पावर 1/m है, क्या वो माइनस में है क्या, नहीं प्लस में, बस यही सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा ध्यान दीजिए लोग, बच्चों को परेशानी होती है इस क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे लोग। देखिए पूरे सवाल में क्या है, कुछ नहीं है, 4 है उसको 2 कीजिए आप लोग, 2 2 2, सारे सारे नंबर्स 2 ही हैं, इसको भी 2 कर लेंगे लोग। क्या करते हैं देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू m + 1/4। क्या किए, कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ 4 को हम लोग 2 लिखे हैं, 2 का स्क्वायर किए हैं, जो पावर था वो पावर अभी भी दिख रहा है, इंटू इन दोनों पर फोकस कीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो एक बार 2 लिखिए, दोनों का पावर जोड़िए, इसका पावर 1 है, इसका पावर m है, ये 1 + m हो गया, लेकिन दोनों पे होल स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर रूट था, तो उसके लिए पावर जाएगा 1/2, उसके लिए पावर क्या जाएगा 1/2, ध्यान दीजिए ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं, ये 1/2 ऐसे क्यों लिखेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे लोग क्या, 2 का पावर, ये दोनों इंटू फॉर्म में है, तो 1 2 लिख कर पावर जोड़ेंगे तो 1 + m हो गया, उसके नीचे आ गया 2। इतना काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा, कोई फायदा नहीं है, नंबर आपको उतना ही मिलेगा। क्या कर देंगे, 2 3 काम एक साथ कर लिए लोग, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, एक ही बार 2 मेंशन किया हूँ, पावर्स को जोड़ दिया हूँ, ठीक है, जो होल रूट है उसके लिए पावर 1/2, नीचे आ गया 2, ठीक है। इसको आप लोग छोड़ कर रखिए, नीचे क्या है, नीचे भी वही चीज है, ये है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अच्छा एक लाइन बढ़ाते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा, 2 इंटू, इसको मैं लिखूंगा 2 का पावर
m/2। मैं एक लाइन में कोशिश कर रहा था कि इसको फिर डायरेक्ट 1 प्लस उसमें ऐड कर दे, लेकिन नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं लोग, यहाँ क्या हुआ, ये पावर जो है इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 का पावर क्या हुआ 2 से, अगर m में गुना हुआ तो ये हो जाएगा 2m। 2 से अगर 1/4 में गुना होगा, देखिए 2 से अगर 1/4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो 1/2 हो जाएगा ना। इसको 1/2 आप लोग लिख ही दीजिए, 2 से इंटू कर दिए, इंटू 2 का पावर क्या है, ये सही है 1 प्लस m/2, इसको अभी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए एक लाइन बढ़ाया गया। यहाँ पर दोनों बेस सेम है तो एक बेस मेंशन करेंगे, पावर को जोड़ देंगे तो 1 में जुटेगा तो माइनस ही जाएगा, निशान माइनस में है, m/2 बस। अब अगर आप लोग चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन को एक लाइन में हम लोग करेंगे। लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 इंटू फॉर्म में है तो पावर जुटेंगे, ये 2 तकसीब में है, डिवीजन में तो इसका पावर घट जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूँ, यहाँ करता हूँ मैं 2 में एक ही बार लिख रहा हूँ, इसका पावर है इसका पावर जोड़िए तो ये क्या है, ये 2m प्लस 1/2 है, वो जुटेगा उसके पावर में, ये 1 प्लस m/2, ठीक है। और इसका पावर घट जाएगा तो माइनस क्या होगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, सॉरी जगह कम पड़ रहा है, इसको मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ। क्या ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, हम लोग एक ही 2 लिखेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इसका पावर जोड़ देंगे, दोनों का पावर जोड़िए, बस पावर को यहाँ उतारिए, 2m प्लस 1/2 दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप लोग, नहीं दिखेगा तो, प्लस इसका पावर, इसका पावर क्या है 1 प्लस m/2 माइनस, नीचे का पावर माइनस होगा तो माइनस के बाद कुछ भी आप लोग उतारिएगा, इसको उतारेंगे लोग 1 माइनस m/2 हम लोग लिखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहीं पर, यहाँ पर गलती होगा, माइनस के बाद उतार रहे हैं ना, ये निशान चेंज हो जाएगा। अगर निशान चेंज नहीं करना तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि माइनस के बाद ये पावर उतार रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस m था, लेकिन माइनस के बाद उतार रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। एक मामूली सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग नहीं जानिए तो कैसे होगा, बस ये हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए आप लोग, 2 का एलसीएम 2 ही होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, बोलिए तो क्या, होल पावर 1/m था, तो यहाँ पर भी ये होल पावर 1/m चलेगा, और यहाँ पर भी ये होल पावर 1/m चलेगा, और वो यहाँ पर भी होल पावर भी 1/m चलेगा, उसको लास्ट में देखिए क्या होगा, देखा जाएगा। यहाँ एल्सियम क्या हुआ, 2 का पावर 2 एल्सियम हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 2 दूना 4 हो गया, 4m हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस m हो गया, माइनस 2 एकम 2 हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया तो m हो गया। लेकिन होल पावर क्या है भाई, 1/m है, ठीक है। थोड़ा सवाल तो ये मुश्किल है, लेकिन आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है अपना। अब देखिए क्या होता है, 4m 5m 6m 6m हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस में 2 माइनस में 2, ये कैंसिल हो गया, क्या बात समझ में आई कि प्लस में 2 है 1 तो 1 1 2 हो गया, माइनस में 2 कर दिया, कैंसिल हो गया। नीचे क्या है 2 है, यहाँ 2 दीजिए, अब पावर क्या था, होल पावर 1/m था, अब वो m से ये m कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स, अब 2 का क्यूब बचा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, यही इस सवाल का आंसर है। लेकिन सवाल थोड़ा सा तो लेंदी हो रहा है, इसलिए इस सवाल को जरूरत पड़ेगा, अगर कमेंट आप लोग कीजिएगा, जरूरत महसूस होगा, इस सवाल को मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। उससे वीडियो तो अवेलेबल है ही, आप लोग उसको बार बार देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखा जाए। 9 का पावर -3 है, 9 का पावर -3 है, इनटू फ्रैक्शन है 16 का पावर 1/4, 16 का पावर 1/4 बाई 6 का पावर -2, 6 का पावर -2, चलिए अच्छी बात है, इंटू 1/27 का होल पावर कुछ दिया हुआ है, देख रहे हैं, -4/3, -4/3, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखा जाए। ये तो आप लोगों को दिख रहा है 3 है, 3 का क्यूब है, स्क्वायर है सॉरी,
ये 2 का पावर 4 है, ये 6 क्या है, 6 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा 3 इंटू 2 में, ठीक है। 6 किसी का पावर है नहीं, इसको आप 3 इंटू 2 में ब्रेक कर लेंगे तो 3 या 2 भी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे लोग, 1/27 है, इसको हम कर सकते हैं, ये 3 का क्यूब है। देखा जाए क्या करते हैं, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या है, -3 पावर है, रख दिया गया, इंटू 16 क्या है, 2 का पावर 4 है, 2 का क्या है, वो पावर 4 है, ऑलरेडी पावर 1/4 था। और 6 क्या है, तो वो 3 इंटू 2 है, पावर -2 था, तो दोनों पे पावर -2 हो जाएगा। मुश्किल चीज तो नहीं है ये, ठीक है। इंटू 1/27 है, तो एक काम करते हैं, ये माइनस में है ना, तो 27 को रेसिप्रोकेट कीजिए, 27 ऊपर जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्या होगा देखिए, 1/27 पर क्या है, -4/3 है, ये माइनस खत्म कर सकते हैं, 27 को ऊपर ले जाइए, 27 बन गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या बन गया, 4/3 बन गया, माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम 27 लिखेंगे नहीं, ये 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे, ऑलरेडी पावर क्या है, 4/3। थोड़ा इतना रफ में करके समझ लेना पड़ेगा, तमाम चीजें हम लोग क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा स्टेप्स जो है उसको स्किप नहीं कीजिएगा, तो एक बुरी लत पकड़ेगी आपको, जो आपको कंपटीशन में बहुत परेशान करेगी, ठीक है। तो देखा जाए, ये क्या हो गया, जो कट रहा है काट देंगे, 4 से ये 4 गया, 3 से ये 3 गया, ठीक है। और तो कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 का पावर हो गया माइनस में 6 इंटू 2 का पावर 1 ही हो गया। अच्छा नीचे क्या हो गया, तो 3 का पावर -2। एक काम करते हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा करनी होती है, देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 का पावर कितना है, -6 है, इंटू में है 3, तो उसका पावर 8 होगा, 4 है तो 4 दीजिए, डिवीजन में है 3 -2, तो पावर माइनस होगा, उसका -2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, एक लाइन में इसको करेंगे लोग, ठीक है। फिर से करते हैं लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करेंगे लोग, देखा जाए, 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 ऊपर ही है तो इंटू फॉर्म में है, और एक 3 नीचे है, तो क्या है, वो डिवीजन फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है, तकसीम का सूत्र में है, तो उसका पावर घटेगा। या एक काम तो हम लोग और कर सकते हैं, इस पूरे को लेकर ऊपर चले जाते हैं लोग, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, देखा जाए, यहाँ 3 का पावर क्या हुआ, -6 हुआ, यहाँ 2 का पावर 1 हुआ, ये 3 ऊपर गया तो 3 का वो स्क्वायर हो गया, ये 2 ऊपर गया तो वो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में हो गया, नीचे से ऊपर गया तो इंटू ये 3 का पावर 4। कोई जरूरत नहीं है इसे करने की, जो इससे पहले मैं स्टेप बताया हूँ कि एक बार 3 लिखिए, इसके पावर को जोड़िए और इसके पावर को माइनस कर दीजिए, वही होगा, वही करेंगे लोग। लेकिन थोड़ा हम समझाने के लिए कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है प्लस से माइनस में होगा, माइनस से प्लस में होगा। अब देखते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 अब सब इंटू फॉर्म में है, तो जोड़ दीजिए सबको, 3 का पावर -6 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 का पावर देखिए यहाँ है, यहाँ है, तो 1 प्लस 2 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, तो 3 का पावर क्या हुआ, 4 2 6 हुआ, 6 में 6 का 0, 3 का पावर 0 हो गया, इंटू 2 का पावर 3 हो गया, क्यूब हो गया। अब 3 का पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है मतलब उसका वैल्यू 1 होता है, बताया गया है रूल्स में। 2 का क्यूब 8, यानी कि 8 एकम 8, इसका आंसर हो गया। ये सवाल मुश्किल लेता है, रूल्स आप लोग जानते हैं तो सवाल के साथ खेल सकते हैं, जैसे मन वैसे कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन रूल जो है वो सही होना चाहिए बस, ठीक है, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, जहां समझ में ना आए आप लोग कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए हमको, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं आप लोग। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन का फोटो डालिए या क्वेश्चन नंबर डालिए, मैं उसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उससे पहले खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देखिए कमेंट और लाइक करने से पैसे तो नहीं लगते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो वीडियो देखिए, आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो